9:30 बजे लेमन न्यूज पर। नमस्कार, लेमन न्यूज के खास कार्यक्रम गृह राशि योग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुष्मिता सिंह। किसी भी व्यक्ति के शारीरिक अंगों की बनावट को देखकर उस व्यक्ति के व्यक्तित्व, उसकी चारित्रिक विशेषताओं का पता लगाया जा सकता है। खासकर चेहरा आपके मन का आईना कहा जाता है, आंखें आपके मन का आईना कही जाती हैं। तो किसी भी व्यक्ति के शारीरिक अंगों की बनावट को देखकर हम किस तरीके से उसके स्वभाव को जाने, उसके व्यक्तित्व को जाने और किस तरीके से उसके व्यक्तित्व की हम विवेचना करेंगे, विवरण करेंगे, इसी पर आज हमारा आधारित कार्यक्रम है। जिस पर आज हम बात करेंगे कि शरीर के जो अंग हैं, विभिन्न अंग हैं, वो किस तरीके से आपके व्यक्तित्व को उभारते हैं, किस तरीके के संकेत देते हैं, आपके स्वभाव को किस तरीके से उनका विवरण करते हैं। तमाम चीजें हैं जिन पर हम आज चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित कुलदीप शर्मा। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी, आज हम बात करने वाले हैं कि शारीरिक अंग हैं, उनकी जो बनावट होती है, ज्योतिष के लिहाज से अगर देखा जाए तो उनका क्या महत्व होता है। और सबसे पहले आज हम शुरुआत करेंगे आंखों से, क्योंकि आंखें कुदरत की सबसे बड़ी इनायत मानी जाती हैं, देन मानी जाती हैं। और ऐसा माना जाता है कि आंखें कहीं ना कहीं मन का भाव होती हैं। जो मन के भाव होते हैं वो आंखों के से सामने आते हैं। किसी व्यक्ति की आंखों को देखकर किस तरीके से हम व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में या स्वभाव के बारे में कैसे पता लगाते हैं। सबसे पहले इन शारीरिक अंगों की बनावट का किस तरीके से असर पड़ता है और वो क्या संकेत देती हैं। जन्म पत्रिका में 12 जो घर होते हैं, 12 घरों में जो पहला लग्न कहलाया है, लग्न से दूसरा घर और 12वां घर, ये दोनों ही काल पुरुष कुंडली के अनुसार काल पुरुष की आंखें बताई गई हैं। जब यह दूसरा घर और 12वां घर यहां अगर दूषित होता है या इन पर क्रूर ग्रहों की दृष्टियां होती हैं या नीच ग्रह बैठे हुए होते हैं, तो आंखों में अलग अलग रूप व्यक्ति के निकल आते हैं। किसी की भूरी आंखें, किसी की काली आंखें, किसी की बिल्ली जैसी आंखें। तो यह आंखें क्यों होती हैं? इन आंखों के पीछे क्या कारण होता है? क्योंकि आंखें बोलती हैं। आंखें मनुष्य का आईना है। अगर आपने कुछ गलती की है या आपने कहीं कोई बात छुपा रहे हैं तो आपकी आंखें ही सब कुछ कह देंगी। आंखों के रूप जो हैं वह अनेक हैं। वह अनेक होने के पीछे सभी ग्रहों का प्रभाव होता है। मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न तक ग्रह उच्च, नीच, स्वग्रही, शत्रुग्रही और अति शत्रुग्रही ग्रहों के योग से ग्रहों को निकलना होता है। अब जिस समय आपका जन्म हो रहा हो उस समय कौन से ग्रह की क्या स्थिति थी, उच्च का था, नीच का था, किस डिग्री पर था, वह आपके आंखों पर इसका असर अपना छाप छोड़ के जाता है ग्रह। बिल्कुल, तो आंखों से आज हम जानेंगे व्यक्तित्व के राज। क्या राज छुपे होते हैं, आपका व्यक्तित्व किस तरीके का है, स्वभाव किस तरीके का है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। पहले मुंबई से हमारे साथ बृजकिशोर मिश्रा जुड़े हैं। जी बृजकिशोर जी। हेलो, प्रणाम पंडित जी। खुश रहिए बृजकिशोर जी। नाम बताइए, जन्म तारीख बताइए। सर, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 10/2/90। जी, समय बताइए। 4:34 भोर को। जी, स्थान बताइए। महाराष्ट्र, बॉम्बे। जी, क्या सवाल है आपका बृजकिशोर जी? मैं कोई भी कार्य करता हूँ उसमें हर तरीके की विघ्न आ जाती है। मैं मुकाम तक पहुँचता हूँ लेकिन मुझे मंजिल नहीं मिलती। जी, चलिए हम आपका सवाल लेते हैं। बृजकिशोर मिश्रा मुंबई से कॉल करा है इन्होंने और 10/2/90 4:34 सुबह इनका जन्म हुआ है। मुंबई में कोई भी काम करते हैं लेकिन उसमें विघ्न आ जाता है, सफलता नहीं मिलती है, जिसके चलते ये परेशान है। क्या उपाय बताएंगे? देखिए, कार्यों में विघ्न आना, बार बार अड़चने आना, यह अड़चने जो है ग्रहों के कारण ज्यादा और कम होती रहती है। व्यक्ति का जन्म दशाओं में ही होता है और दशाओं में ही उसका अंत हो जाता है। अच्छी दशाएं जब चल रही होती हैं तो मनुष्य खुशियां
खुशियों के साथ में जीता है। परेशानी की दशा आ जाती है, कोई दशा नुकसानदेह हो जाती है, तो मनुष्य अपने आप ही कहता है कि न जाने भगवान ने कैसा मेरा कर्म लिख दिया है, कौन सी दशा चल रही है। जब अच्छा है तब ये नहीं कहते कि अच्छी दशा चल रही है, जब तो कहते हैं मेरे कर्म जो है वह आड़े आ रहे हैं, मेरे कर्मों का मुझे मिल रहा है। तो मैं आपको सबसे पहले कहना चाहूंगा कि आपकी पत्रिका में लग्न में शुक्र है और छठे घर में केतु है। तो छठा घर है रोग ऋण शत्रु का, और लग्न में शुक्र बैठे हैं, तो लग्न आपके शुक्र जो है वह आपके कार्यों को बनाने की ओर अग्रसर कर रहे हैं, लेकिन हर कार्य में केतु अड़चन पहुंचा रहे हैं। अगर आप छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो जो भी तकलीफ आपके जीवन में आ रही है वह सदा सदा के लिए दूर हो जाएगी। क्या करें? अपने कानों को बिंधा करके उसमें सोने की बाली या सोने का तार डाल लीजिए। तो सोने का तार जैसे ही आप कानों में डालेंगे तो जो विघ्न आ रहे हैं बार बार, वह विघ्न आने बंद हो जाएंगे। आपका जो कार्य है वह एकदम आगे की ओर बढ़ते हुए जीवन उन्नति की ओर आपका चला जाएगा। बहुत अच्छा सा एक ओपल रत्न भी धारण कर लीजिए। बिल्कुल। तो बृजकिशोर जी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। पंडित जी ने जो उपाय बताए हैं आपको उन्हें अपनाना है, और जो भी आपके विघ्न आ रहे हैं, तमाम जो असफलताएं आ रही हैं आपके कार्यों में, उनसे आपको निजात जरूर मिलेगी। तो आज बात हो रही है आंखों की और भौहों की, कि आंखें और भौहों की बनावट किस ओर इशारा करती है और व्यक्तित्व के राज किस तरीके से खोलती है, हम पंडित जी से जानेंगे। पंडित जी, सबसे पहले बात करेंगे लाल नेत्रों की, लाल आंखों की। क्या इशारा करती हैं लाल नेत्र? किस तरह का व्यक्तित्व होता है लाल नेत्र वालों का? देखिए, पत्रिका के अनुसार अगर दूसरा घर और 12वां घर पीड़ित हो या क्रूर ग्रहों से ग्रसित हो और लग्न में मंगल जैसा कोई ग्रह बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति थोड़े से अहंकारी, जिद्दी और हट्टी लोग होते हैं। अगर ऐसे लोग अपनी बात पर अड़ जाएं तो फिर वो जल्दी से मानते नहीं हैं। जिनकी आंखें लाल होती हैं वह समय समय पर अपने विचारधाराओं को बदलते हुए कई बार गलत निर्णय भी ले लेते हैं, और अपराध जैसी किसी जुर्म को वह लोग अंजाम देने में नहीं घबराते, क्योंकि लाल रंग जो है वह थोड़ा सा खूंखार है, और खूंखार लग्न होने, खूंखार आचार विचार होने के कारण यह पत्रिका इस ओर संकेत दे रही है कि अगर जिनकी कुंडली, जिनकी आंखें लाल हो, वह हमेशा ही थोड़े से अहंकारी जैसे होते हैं। बिल्कुल। तो लाल नेत्र खुखार रंग होता है, चूंकि लाल तो अहंकारी होते हैं, जिद्दी होते हैं, हठी होते हैं, ये इशारा करते हैं अगर आपके लाल नेत्र हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे श्वेत नेत्रों की, यानी सफेद। कभी कभी देखा गया है कि आंखें एकदम सफेद होती हैं, उनका कोई कलर नहीं होता है, उनमें लालपन नहीं होता, उनमें भूरापन नहीं होता, बिल्कुल सफेद आंखें होती हैं। वो किस ओर इशारा करती हैं? उनसे व्यक्तित्व के क्या राज खुलते हैं? देखिए, आंखें जो हैं, आंखों का अगर अंदर का कलर सफेद और काला अगर कलर है, एकदम आंखें क्लीन हैं, ऐसे व्यक्ति बड़े कोमल हृदय के होते हैं। उनके अंदर इतना प्रेम भरा हुआ होता है कि बस पूछो ही मत। उन व्यक्तियों को हमेशा ऐसे व्यक्ति दिल से अपने कार्यों को लेते हैं, कभी भी दिमाग का जो ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते। जिनकी आंखें सफेद होती हैं, ऐसे लोग छल कपट से भी दूर रहते हैं। जिनकी आंखें अगर सफेद है, उनका जीवन बहुत ही अच्छे से जीवन यापन करते हुए वह अपनी मंजिल को पाते हैं। बिल्कुल। तो सफेद नेत्र वाले कहीं ना कहीं कोमल होते हैं, शांति प्रिय होते हैं, अहिंसा प्रिय होते हैं, और बहुत ही शांति के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हमने लाल रंग के नेत्रों की बात की, श्वेत नेत्रों की बात की, अब बात करेंगे भूरे नेत्रों की। बहुत से लोगों में ऐसा देखा गया है कि उनकी आंखें भूरी होती हैं। भूरी आंखें क्या इशारा करती हैं? आपका व्यक्तित्व कैसा होगा, क्या संकेत करती हैं? भूरी नेत्र, जिनके भूरे नेत्र होते हैं, वह समय की नाजुकता को पहचानते हैं। संघर्ष भरे जीवन में भी कोई न कोई रास्ता निकाल करके आप अपने आप को आगे लेके चले जाते हैं। जिनके भूरे नेत्र होते हैं, वह चाहे गरीब परिवार में भी जन्म ले, लेकिन धीरे धीरे वह उन्नति करते हुए बहुत ऊंचाइयों तक चले जाते हैं और धनाढ्य योग बना लेते हैं, क्योंकि भूरी आंख वाले बहुत धनी होते हैं। चाहे वह कोई सा भी रास्ता अपनाए, लेकिन अपना करके वह अपनी मंजिल पाते हैं। ऐसे लोग समय के साथ चलने वाले होते हैं। ऐसे लोग
कोई भी मार्ग हो, चाहे उल्टा या सुल्टा, ये उन मार्गों पर भी अपने आप को जाने से रोकते नहीं हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। इनमें अगर देखा जाए तो बुद्धिमान ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, ऐसे व्यक्ति बहुत बड़े बड़े पदों पर पहुंच जाते हैं, ऐसे व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में भी सफलता पाते हैं। बिल्कुल, तो अगर आपके भूरे नेत्र हैं तो आप बुद्धिमान होंगे, आप कहीं ना कहीं धनवान होंगे बहुत ज्यादा और ऐश्वर्य से संपन्न होंगे। 3 रंगों की हमने बात की है फिलहाल आंखों में, कि अगर लाल रंग की आंखें हैं आपकी, सफेद हैं, भूरी आंखें तो किस ओर इशारा करती हैं। बात करेंगे छोटे नेत्रों की। पंडित जी हम आगे बढ़ेंगे। छोटे नेत्र क्या संकेत देते हैं, हमारे व्यक्तित्व की क्या राज खोलते हैं? जिनकी आंखें छोटी होती हैं और ज्यादा छोटी होती है, ऐसे व्यक्ति पढ़ नहीं पाते, इनकी शिक्षा अधूरी रह जाती है। बहुत संघर्ष करने के बाद में ही, कहीं बहुत मेहनत करते हैं शिक्षा में, तो ही शायद वह सफल हो जाएं। अन्यथा छोटी आंखें वाले व्यक्ति बहुत ज्यादातर देखे गए हैं कि ये शिक्षा के मामले में अधूरे रहते हैं। साथ साथ में इनके जीवन में इतना संघर्ष रहता है, पारिवारिक संघर्ष। परिवार से निकलते हैं तो फिर वह जाते हैं अपने कार्य क्षेत्र में, तो कार्य को लेकर के संघर्ष, संतान होती है तो संघर्ष, ठीक है, व्यवसाय में लग गए हैं वहां पर जाकर के देख रहे हैं तो संघर्ष। इनका जीवन संघर्षों से भरा ही रहता है। जिनके छोटे नेत्र होते हैं वह व्यक्ति बहुत ज्यादा चिंता से ग्रसित रहते हैं, जीवन भर परेशान चलते हैं, और साथ साथ में छोटे नेत्र होने के कारण कहीं ना कहीं उनकी कुंडली में वैभवता का योग कमजोर हो जाता है। बिल्कुल, तो छोटे नेत्र वाले हमेशा संघर्ष करते हुए दिखाई देते हैं, वैभवता का योग भी कमजोर होता है। आगे बढ़ेंगे, तमाम बातें करेंगे आंखों से संबंधित, आंखों की बनावट किस ओर इशारा करती है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ कॉलर जुड़ गई हैं दमन से सुरेखा वर्मा। उनका सवाल पहले ले लेते हैं। जी सुरेखा जी। हेलो, हाँ जी, नमस्ते पंडित जी। नमस्ते सुरेखा जी। हाँ जी, मेरा नाम है सुनीता। जी जी सुनीता जी। 25/7/1974 जी 4:30 पर गुरुवार के दिन भिवानी हरियाणा में हुआ है मेरा जन्म। सुबह की शाम? इतना नहीं पता, शाम के टाइम है शायद। जी 4:30 शाम को, 4:23 या 4:30? 30 मिनट। हाँ जी, जी। क्या सवाल है आपका सुनीता जी? एक तो मेरी थोड़ी तबीयत सी थोड़ी ठीक नहीं रहती है, जी। और दूसरा अपने फ्यूचर के बारे में पूछना चाह रही थी, और एक मैं चाह रही हूँ कि मेरा अपना घर कब तक होगा। जी चलिए ठीक है, हम आपका सवाल लेते हैं। सुनीता जी इन्होंने कॉल किया है 25/7/74 4:30। हालांकि ये श्योर नहीं है शाम का है कि सुबह का है। हरियाणा में इनका जन्म हुआ है, इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, ये भविष्य के बारे में भी जानना चाहती हैं, और साथ ही इनका खुद का घर कब होगा। सुनीता जी, आपकी पत्रिका के अनुसार आपको समय का तो आपने सुबह का या शाम का ये फाइनल नहीं किया है, लेकिन मैंने फिर भी आपकी पत्रिका में शाम का समय डाला है, भिवानी हरियाणा। और इस हिसाब से मैं देख रहा हूं तो राहु लग्न में बैठे हैं, 7वें घर में केतु बैठे हैं। तो जब राहु लग्न में हो, क्रूर ग्रह कोई लग्न में आ जाए, छाया ग्रह लग्न में आ जाए, तो ऐसे व्यक्तियों का या महिलाओं का जो जीवन है वह थोड़ा सा स्वास्थ्य के मामले में कमजोर चलता है। फिर इस पत्रिका का सबसे कारक ग्रह जो है वह बृहस्पति है, और बृहस्पति जो है वह चतुर्थ भाव में बैठे हैं। तो बृहस्पति के कारण मकान तो आपको मिलेगा, निश्चित मिलेगा, मकान के योग आ रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में शुक्र बुध और शनि तीनों अष्टम भाव में होते हैं। तो क्या कर देते हैं, बार बार नाभि से नीचे की तकलीफों को बनाना या फिर सिर की तकलीफ बनाना, इस तरीके की तकलीफ शुक्र बुध सूर्य के द्वारा, और सिर की तकलीफ राहु के द्वारा। तो क्या करें, आटे के पेड़े में एक इतना सा आटा लेवें, आटा गूंदा हुआ होना चाहिए, उसे आप फैला लेवें, जैसे रोटी बनाते हैं इस तरीके से फैलाकर उसमें थोड़ी सी गुड़ की डली रखें और उसे वापस ढक देवें। तो आटे के पेड़े में गुड़ डालकर अपने हाथ से काले रंग की गाय को 8 दिन आप खिला करके आए, शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार से। तो इससे क्या होगा कि आपकी तकलीफें धीरे धीरे कम होगी, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आएगा, और आपके घर में कहीं ना कहीं मकान बनने के भी योग प्रबल हो जाएंगे। और किन्नर को आप बुधवार के दिन एक सफेद जुराब और काले रंग की शर्ट दान करके आए, तो इससे जो भी जीवन में ग्रहण जैसा बना हुआ है वह भी दूर हो जाएगा। अच्छा सा एक मूंगा धारण कर लेंगे।
बिल्कुल, तो आपके जीवन में जो ग्रहण बना हुआ है उसे दूर करने के लिए पंडित जी ने उपाय बताए हैं, उन्हें आपको अपनाना होगा। स्वास्थ्य संबंधित जो आपकी परेशानियां वो जरूर दूर होंगी और बाकी जो आपकी दिक्कतें आ रही हैं मकान बनने में वो भी जरूर कहीं ना कहीं कम होंगी और आपको खुद का मकान मिलेगा। आज हम बात कर रहे हैं आंखों की और किस तरह से आंखें व्यक्तित्व के राज खोलती हैं, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें, लगातार वो हमें कॉल कर रहे हैं। अगर आप भी हमें कॉल करना चाहते हैं, पंडित जी से अपनी समस्याओं का समाधान जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप उन पर कॉल करिए और अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अगर आप पंडित जी से व्यक्तिगत तौर पर मिलना चाहते हैं, कुंडली दिखवाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, तो भी आप उनसे मिल सकते हैं। लेकिन मिलने के लिए पहले उनसे समय लेना होगा। पंडित जी का नंबर भी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। पंडित जी आगे बढ़ेंगे। हमने छोटी आंखों की बात की कि छोटी आंखों के जो व्यक्ति होते हैं कहीं ना कहीं संघर्ष भरा जीवन होता है उनका। अब उसके विपरीत अगर बात करते हैं बड़ी आंखों के व्यक्तियों की, जिनकी विशाल आंखें होती हैं, तो विशाल आंखों वाले व्यक्तियों की व्यक्तित्व कैसा होता है, वो किस ओर इशारा करते हैं? देखिए, जिनकी विशाल आंखें हैं, बड़ी बड़ी आंखें, तो कहते हैं कि मोटे मोटे नैन। तो मोटे नैन वाले व्यक्ति जो होते हैं वो न्यायप्रिय होते हैं। ऐसे व्यक्ति पर शनि का बड़ा अच्छा आशीर्वाद आया हुआ होता है। तो कहते हैं न्याय में या तो शनि है या यमराज है, मरने के बाद में यमराज है, धरती पर शनि है। अगर हम कोई अच्छा या बुरा कर्म करते हैं तो तुरंत ही कहते हैं भैया भगवान देख रहा है, एक दिन भगवान के पास जाएंगे ना, तो इस चीज का हमें जा करके फल भोगना पड़ेगा। तो ये तो है यमराज के लिए। और यही चीज शनि पर लागू होती है कि अगर शनि की दशा, अंतरदशा या साढ़े साती या गोचर की दशाएं, छोटी दशाएं अगर शनि की आ जाती हैं तो शनि अपनी दशाओं में न्याय करता है। ऐसा ही बड़ी आंखों के मामले में देखने में आया है कि ऐसे व्यक्ति किसी सोसाइटी के या किसी मोहल्ले के या किसी एरिया के बहुत उच्च पद पर कार्यरत होते हैं। इनके कारण अगर मोटी आंखों वाले जो व्यक्ति होते हैं वह व्यक्ति इतने न्यायप्रिय होते हैं कि गणमान्य व्यक्तियों में गिने जाते हैं, उनकी हर जगह पूछ होती है और यह व्यक्ति सदा सदा मान सम्मान पाते हैं। बिल्कुल, तो बड़ी आंखों वाले न्यायप्रिय होते हैं, निष्पक्ष होते हैं, उनकी पूछ होती है और सदा मान सम्मान पाते हैं। तो विभिन्न जो बनावटें हैं आंखों की वो अलग अलग और संकेत देती हैं, आपके व्यक्तित्व के राज खोलती हैं। आज बात हो रही है पंडित जी, हमने लाल, भूरी, सफेद आंखों की बात की है, कलर्स की बात हो गई, रंगों की बात हो गई, छोटी और बड़ी आंखों की बात की। अब अगर शेप की बात की जाए, उनकी बनावट की बात की जाए, तो कमल नैन जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत नैन माने जाते हैं और उपमा भी दी जाती है कमल नैनम। कमल सरीखे नैन किस ओर इशारा करते हैं? देखिए, कमल नयन वाले व्यक्ति के लिए कहा गया है कि श्री रामचंद्र जी के जो नयन है वो कमल नयन की तरह हैं। जब वह शंकर जी का अभिषेक कर रहे थे, अभिषेक करने के बाद में जब उन्होंने कमल चढ़ाना चालू किया तो कमल उनका एक कम पड़ गया। जब एक कमल कम पड़ा तब परमात्मा ने, श्री रामचंद्र जी ने अपने नयन निकाल करके शिवलिंग पर अर्पित कर दिए। उसी समय से कमल नयन के नाम से श्री रामचंद्र जी को जाना जाने लगा। तो कमल नयन इतने ऐश्वर्य वाला व्यक्ति होता है या महिला होती है कि वह जीवन में सभी सुखों को भोगते हैं। ये लोग कमल नयन वाले बड़े बुद्धिमान, चतुर होते हैं। उनको हर परिवार में हर प्रकार से सुख, समाज में हर प्रकार से सुख मिलता है और शुक्र से जितने भी संबंधित लग्जरी जीवन है वह अपने जीवन में कमल नयन वाले भोगते हैं। कमल नयन वाले जीवन, जातक या जातिका जीवन में बहुत बहुत मान सम्मान पाते हैं। बिल्कुल, तो कमल नैन अगर हैं आपके तो आप बहुत मान सम्मान पाएंगे, कहीं ना कहीं सुख समृद्धि का जीवन आपका होने वाला है, पूरी तरह से ऐश्वर्य प्राप्त करेंगे। आगे बढ़ेंगे पंडित जी, हिरण के समान नेत्र होते हैं जो बहुत ही खूबसूरत माने जाते हैं, वो क्या कहते हैं, व्यक्तित्व के कौन से राज खोलते हैं? देखिए, हिरण जैसे अगर हैं, मृगनयन जिसे कहते हैं, अगर मृगनयन है तो कहीं न कहीं अंदर से कमजोर, क्योंकि हिरण का मन बड़ा कमजोर होता है। आंखें सुंदर हैं लेकिन दिल की धड़कन बड़ी ज्यादा बढ़ी हुई रहती है। ऐसे व्यक्ति जिनकी हिरण जैसी आंखें हों वह अपने पति या अपनी पत्नी के प्रिय होते हैं। स्त्री वर्ग में और पुरुष वर्गों में इनको बड़ा मान सम्मान मिलता है। साथ साथ में इनकी सोच बड़ी बहुत दूर तक इनकी सोच होती है। यह इतना आगे की सोचते हैं और इनके आसपास में रहने वाले लोगों को ये बहुत अच्छी राय देते हुए अच्छे दोस्त की तरह उनका साथ देते हैं और स्वयं का जीवन भी अच्छा रखते हैं। हिरण नेत्र बहुत अच्छे कहलाए हैं।
बिल्कुल, तो हिरण समान नेत्र हैं तो बहुत अच्छे संकेत देते हैं। आज बात हो रही है नेत्रों की, भवों पे भी हम आएंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं राजीव, उनका सवाल ले लेते हैं। जी राजीव जी। राजीव जी। पंडित जी तो हाँ राजीव जी नमस्कार, बोलिए। जी मैं यूपी मऊ से रहने वाला हूँ जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 22 जनवरी 1977, 77। 22 जनवरी। जी 22 जनवरी 1977 रात 10। आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम करें या फिर आप ऐसी स्थिति में आए जहां से आपकी आवाज सही तरीके से यहाँ पर आ सके, क्योंकि आपकी आवाज स्पष्ट नहीं है। चलिए, संपर्क कट गया है। बहरहाल हम दर्शकों से लगातार गुजारिश यही करते हैं कि आप कॉल करें तो कोई एकांत जगह से कॉल करें, अपने टीवी का वॉल्यूम म्यूट करके रखें ताकि आपकी आवाज सही आए। बहरहाल आज बात हो रही है नेत्रों की, और नेत्रों में तमाम तरह के नेत्रों की हमने बात की है। सफेद नेत्र, काले नेत्र, भूरे नेत्र, मृग नयन, कमल नयन। अब बात करेंगे गड्ढेदार नेत्रों की। पंडित जी, बहुत सी आंखें ऐसी होती हैं गड्ढे में होती हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, जिनकी आंखों में गड्ढे होते हैं, यहाँ अंदर को धसी हुई आंखें होती हैं, उनका जीवन सामान्य होता है। ऊंचाई की तरफ बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। किसी की पत्रिका में कोई बहुत अच्छा योग हो तो ही ऐसे व्यक्ति धनाढ्य होते हैं, अन्यथा गड्ढेदार आंखों वाले, जिनकी आंखों में गड्ढा हो, साथ साथ में कालापन हो, तो ऐसे व्यक्ति एकदम सामान्य जीवन जीते हैं। पैसों को लेकर के सदा ही परेशानी बनी रहती है। कहते हैं सुबह कमाते हैं शाम को खाते हैं, ये स्थिति बनी रहती है। ऐसे जातक स्वयं के मकान का भी सुख बहुत कम भोग पाते हैं, दाम्पत्य जीवन भी बहुत कम भोग पाते हैं। कलह बनी रहती है, कभी पड़ोस की कलह, तो कभी रिश्तेदारी की कलह, तो कभी पति की कलह, तो कभी पत्नी की कलह, तो कभी कुछ सरकारी कलह। कोई न कोई उलझनों में ऐसे व्यक्ति बेचारे घिरे रहते हैं। तो जिनके नेत्र गड्ढे वाले हों, उनका जीवन मैं सामान्य ही बता पाऊंगा। बिल्कुल, तो सामान्य नहीं होता है गड्ढेदार अगर नेत्र हो। नेत्रों की हमने बात की, आंखों की बनावट की बात की, अब हम बात करेंगे भौंओं की बनावट की, और वो क्या राज खोलती हैं, किस ओर इशारा करती है। लेकिन पहले सवाल ले लेते हैं। सैंटा क्रूज से शलाका हमारे साथ जुड़ गई हैं। जी शलाका। जी नमस्ते पंडित जी। शलाका जी नमस्ते। मेरे भतीजे के बारे में पूछना है जी। उसका नाम है नम्रता जी। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 15 अक्टूबर 1994। जी, समय बताएं। सुबह 10:06। जी, 10:06 सुबह के। जी, स्थान बताएं। उसका नाम नम्रता है। स्थान, जन्म स्थान बताएं। मुंबई। जी, क्या सवाल है आपका? उसकी नौकरी के बारे में, उसके भविष्य के बारे में बताइए, शादी के बारे में। अच्छा, ठीक है। शलाका जी ने कॉल किया है, ये अपने रिश्तेदार के बारे में पूछना चाहती हैं, भतीजी के बारे में। 15 अक्टूबर 94 सुबह 10:06 मुंबई में जन्म हुआ है बच्ची का, और भविष्य के बारे में, नौकरी के बारे में, साथ ही शादी के बारे में भी ये जानना चाहती है।